5, 7, 10, 20 बच्चे ही बच्चे गंगा नहाकर लौट रहे थे। ग्रुप से गए थे, किसी कॉलेज के बच्चे थे। गंगा नहाकर बढ़िया ड्रेस व्रेस, एक ही कोड ड्रेस का, एक जैसे कपड़े, तिलक बिलक और माथे पे पट्टी बंधी भक्ति की। पार्वती मैया 16 साल की और महासुंदर। मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। 20 के 20 कुआं पर आ गए और कुआं में झांक कर देखा तो बुढ़ा बाबा 20 के 20 पार्वती से तर्क करने लगे। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमको ये मरने वाले बुढ़े से ब्याह करने की क्या पड़ी थी? अब हम इसे निकाल भी दे मानो तो भी ये मरेगा 2-3 साल में, इसीलिए इसको यहीं मरने दो और हम में से किसी के साथ में भी तुम अपना विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कुआं में से आंख मिचका दी। देख लो, पार्वती को कहा हाथ जोड़ दे इनके दोनों और कोहनी तक जोड़। पार्वती ने कहा भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, जाओ। फिर कन्याओं की टोली आ रही थी, कन्याओं की टोली। कन्या तो मैं कह रहा हूं कन्या नहीं थी, वो थोड़ी सी लड़की हो गई थी। पार्वती को शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्टाफ का मामला है, हो सकता है लड़कियां ही पिघल जाएं तेरे रोने धोने पे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पार्वती कहने लगी अरे बहनों, बाद में गंगे गा लेना, पहले मेरे पति को बचाओ। कहाँ है तुम्हारा पति? अरे कुआं में गिर गए मेरे पति। और कुआं में देखा तो वही दाढ़ी वालो सफेद भूरो भक्क बूढ़ो बाबा। लड़कियों ने भी कहा कि तेरी ही माथे की फूट गई, तुझे दिखता नहीं है? अंधी हो गई है जब बुढ़ूर से शादी कर ली है। चल हमारे साथ। एक से एक पड़े रिजर्वेशन में हमारे पास में लड़के, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10। बिल्कुल सही कहा। शंकर भगवान की तरफ देखा पार्वती ने। शंकर भगवान ने कहा इनको भी जोड़ दे हाथ, ये तेरी स्टाफ का मामला, ये भी साथ नहीं आए। गई। अब कछु बड़े बूढ़े नहा के आ रहे थे, हदकट 50-55 वाले। शंकर भगवान ने कहा इनसे भी पूछ के देख ले, तेरे बाप के समान है ये भी मदद कर दें तो। पार्वती ने कहा अंकल रुको, अंकल रुको, ताऊ रुको, ताऊ रुको। पार्वती अंकल और ताऊ जी कह रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहा मेरे पति को बचाओ। कहाँ है? कुआं में गिर गए। सब अधकटरों ने देखा कुआं में झांक के, वहां 100 साल का बूढ़ा। तो 40-55 वालों ने कहा कि तूने भांग खा के ब्याह करा इससे है? ये तो हम निकालेंगे भी तो निकालते निकालते इसे कहीं ना कहीं से झड़ जागो, इतनो गरे हो बैठो बुड्ढा। मरे मराए के साथ में कहाँ पति पति कर रही है? कम से कम 10-20 साल कम से कम हम तब भी साथ देंगे, हम में से कोई साथ ले ले तू, चल। शंकर भगवान कहे पार्वती तेने ताऊ कह रही, अंकल कह रही, पर जिनके मन में कोई बेटी वाला भाव नहीं है। पीछे से रामपुर क्षेत्र की कुछ माताएं बूढ़ी बड़ी नहा के आ रही थी, बढ़िया बढ़िया गीत गा रही और नहा के आ रही थी बुजुर्ग माताएं। शंकर भगवान ने कहा ये मरी मराई है मेरे जैसी, इनको ही पूछ के देख ले, बच जाए तो हो ही जाए।
उनको भी कहा। तो उन माताओं ने भी पार्वती को यही कहा कि तुमने बड़ी गलती कर दी ऐसे पति के साथ ब्याह करके। और ऐसे पति को निकलवा के हमसे टाइम वेस्ट करवा रही हो। हमारे पास टाइम कहाँ है इन कामों के लिए। सुबह से शाम हो गई, एक ने भी पार्वती का काम किया नहीं और बुरी बुरी बातें कही। शाम छुपते छुपते सूर्य अस्त हो रहा है, तब एक युवा ब्रह्मचारी धोती लपेटकर हाथ में एक वेद की पुस्तक लेके गंगा नहाकर आ रहा था। शंकर ने कहा कि आखिरी ये अकेला आ रहा है, रात हो जाएगी, इसको भी पूछ ले। पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, भैया मेरे पति की रक्षा करो, वो कुआं में गिर गए हैं। उस ब्रह्मचारी बालक ने कहा, बहन ये पुस्तक पकड़ो और ये धोती खोल रहा हूं, इस धोती को बांध के पकड़ के बैठ जाओ, इसी के सहारे नीचे उतर के तुम्हारे पति को लाता हूं। पार्वती ने धोती पकड़ी। उस ब्रह्मचारी, उस त्यागी ने अपनी धोती खोल दी। उसे संकोच नहीं रहा कि मैं लंगोट में हूं, स्त्री है, ये क्या होगा। वो तो बिना किसी पर्दे के खिसल गया कुएं में, और जैसे ही कुएं में उतरा शंकर भगवान को उसने जैसे सहारा दिया, तो शंकर भगवान अपने असली रूप में आकर उस ब्रह्मचारी को लेकर खुद बाहर आ गए और कहा, पार्वती देखा आज सुबह से लाखों लोग इस रास्ते से नहा नहा कर गंगा गए हैं, पर गंगा ने किसी का भी पाप धोया नहीं है। केवल आज एक ही आदमी का पाप गंगा ने धोया है, और ये वो व्यक्ति है जिसने तेरी रक्षा की है। जिनके अंदर पहले से पवित्रता है, गंगा उनको ही पवित्र करती है, गंगा उनको ही तारती है। पार्वती को समझ में आ गया कि गंगा जो है वो पापियों के लिए नहीं, गंगा पवित्र भावना रखने वालों को तारती है और उनके रोग धोती है, व्याधियां, दुख, कष्ट, पाप सब धो देती है। ये है गंगा में नहाने का फल। अगर आप गंगा नहाते हैं, आप कथा में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बंधुओं, घर से ही श्रोता बन के निकलो। और घर से श्रोता बन के निकलने का मतलब है खान पीन पर, बोल चाल पर घर से ही ताला लगाकर निकलो। घर से निकले, देखिए मैं कथा करने आता हूं, कमरे से निकलता हूं, व्यासपीठ पर आता हूं, मैं एक लफ्ज मुंह से रास्ते में बोलता नहीं, मौन आता हूं। स्नान किया, नहीं भी किया स्नान, तो पैर, हाथ, मुंह, दातुन, कुल्ला, नाक, कफ, खांसी सब शुद्ध बुद्ध करके, पवित्र करके व्यासपीठ पर आते हैं। ऐसे ही वक्ता को आना चाहिए, ऐसे ही श्रोता को आना चाहिए। दोनों का कल्याण ये कथा करेगी। ये ज्ञान गंगा दोनों को ही तार। अच्छा, भागीरथ गंगा लेके आए तो भागीरथ नहीं, गंगा ने तारे। सगर के पुत्रों को तारने के लिए गंगा आई, पर भागीरथ को भी गंगा ने तार दिया। तो जो गंगा लाते हैं उनको भी तारती है गंगा, जो गंगा में नहाते हैं उनको भी तारती है गंगा। भगवान एक राक्षस को मारकर आगे बढ़े, तो दूसरा राक्षस तैयार, नाम है अघासुर। भगवान के संग में जितने मित्र थे सबको निगल गया, साथ में भगवान को भी निगल गया। बलराम भैया को निगल गया, सुदाम और सभी माधव, श्रीदामा, मुद मंगल, सबको निगल गया। छह महीने तक कहते हैं उस अजगर के पेट में रहे भगवान।
तब सारे के सारे मित्रगण भगवान की शरणागति तो थे, भगवान के संग में थे और भगवान के ही शरणागति हो गए। कृष्ण बचाओ बचाओ, कृष्ण बचाओ। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पाप को नष्ट किया और सारे सखाओं सहित भगवान बाहर आए। अब इसके तर्क क्या है? इसकी तर्क यह है कि अघासुर माने अजगर भी है, काल भी है, समय भी है और अघासुर माने संस्कृत में पाप का भंडार भी है। जब हम सब लोग पाप के कारण मित्रगण सब कहीं फंस जाएं और उस पाप से बाहर आने का अवसर ना मिले, तब सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन माने वो भी है भगवान की उंगली वाला, और सुदर्शन माने होता है किसी महापुरुष का नेत्र दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम सब बाहर आ जाते हैं पाप से। सुदर्शनम प्रबद्ध युक्ताम। मेरी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने भी प्रूफ किया है। दरस परस मुख मंजन पाना, मिटई कलेस कह वेद पुराना। किसी भी महापुरुष के दर्शन मात्र से, उनके सुदर्शन से, उनके ज्ञान उपदेश से हमारे पाप के भवबंध कट जाते हैं और हम काल के मुंह से बाहर आ जाते हैं। भगवान और आगे बढ़े वृंदावन में तो भगवान को धेनुकासुर ने घेर लिया। बकरियों के झुंड में बकरे का भेष बनाकर धेनुकासुर कामी बनकर बैठा था। भगवान ने निश्चय कर लिया कि धेनुकासुर को मारना नहीं है, इसे ब्रह्मा जी के यहां भेज देंगे, ब्रह्मा जी इसका कल्याण कर देंगे, इसे पवित्र कर देंगे। वही किया परमात्मा ने। धेनुकासुर का अर्थ आचार्यों ने अलग अलग किया है। एक आचार्य कहते हैं कि धेनुकासुर का अर्थ है धर्म में, अनुष्ठान में, सेवाओं में, कन्यादानों में, गौदानों में, अनाथ विधवा सेवा में जिस धन को नहीं लगाया और वो धन खूब ढेर के ढेर बढ़ रहा है पर्वतों की तरह, वो धन भी धेनुकासुर ही कहलाता है। वो धन असुर हो जाता है, राक्षस हो जाता है। और उस धन के आश्चर्य प्रवृत्ति के कारण धनवान व्यक्ति को सजा हो जाती है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है और उसे कष्ट में डाल दिया जाता है। अच्छा, लोग काला पीला कर रहे हैं अंदर ही अंदर, उनको लगता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर आप काला पीला करते हुए डर रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए धन के बारे में, तो आप समझ लेना ये धन आपका राक्षस हो चुका है। आप वचन के मुताबिक अपने धन को धार्मिक बनाओ, उसे पवित्र करो, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो उसे परमात्मा को प्रसन्न करने में यूज करते रहो। और बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो, बढ़िया उत्सव करो, बढ़िया नाचो, बढ़िया कूदो। धन इसके लिए होता है। धन को कैद खाने में बंद करके रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग हैं महाराज दुनिया में, हर जिले में, कि जो मृत्यु पर्यंत, आज से मृत्यु पर्यंत कभी भी पांडाल को ना उखड़ने दें, कंटिन्यू कथा चलने दें जिंदगी भर, तो भी उनका एक कोना भी खाली नहीं होगा धन से। पर क्या मजाल कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी कथा करवाई हो कभी जिंदगी में, वो सब धेनुकासुर हैं, धन के असुर, धन के राक्षस हैं। मर जाएंगे पर धन का एक कौड़ी भी वो भोग सकते, एक पैसा यूज नहीं कर सकते। वो मर जाएंगे, चले जाएंगे पहाड़ बनाकर, बच्चे बर्बाद करेंगे धन को।
इसीलिए अपनी जिंदगी में अपने हाथों से ही अपने धन से सत्कर्म कर लेना चाहिए, जो कर्म तुम्हें परलोक में काम आए। जो भी तुम यहां छोड़ जाओगे इस लोक में, ये तो तुम्हारा है नहीं। तो मैंने जाने कहां जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, किस रूप में आओगे। इसीलिए कुछ परलोक का भी ध्यान रखो। आदमी इतना बहुचक्का, इतना पगला गया है संसार में कि उसे परलोक का कोई फिक्र ही नहीं है, परलोक का चिंतन ही नहीं है। केवल वो इसी लोक का चिंतन करता रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से सलाह लेता रहता है कि कैसे ऐसा करें, कैसे ऐसा, यानी इसे धरती को बढ़ाने में लगा है। परमार्थ के लिए धरती बढ़ाओ, आपसे बढ़िया कोई नहीं होगा। राजस्थान के राजा सोमकांत ने शरीर में कोढ़ होने के बाद च्यवन ऋषि से दीक्षा लेकर के उनकी आज्ञा का पालन किया। महर्षि च्यवन कहते हैं, हे राजा सोमकांत, तुम अक्षय धनी हो, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम राजा हो, और कोढ़ के रोग से तुम इतने ग्रसित हो गए हो कि राज्य ने तुम्हें त्याग दिया है। कोढ़ी आदमी से लोग दूर रहते हैं, तो अब मरते मरते कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा अगला जन्म सफल हो जाए। तो गुरुजी की बात मानकर राजा सोमकांत ने भारत की धरती पर भगवान श्री गणेश के जितने भी मंदिर टूटे फूटे पड़े थे उन सबका जीर्णोद्धार करवाया, और भगवान गणेश की कथा को मृत्यु पर्यंत सुनते रहे। तो उसका फल मिला कि राजा का कोढ़ भी ठीक हो गया और राजा की मृत्यु टल गई। राजा पुनः जवान हो गए और राजा फिर स्थापित हो गए। बहुत सारा फर्क पड़ता है। दान धर्म करने से, पुराण बचवाने से, कथा श्रवण करने से समाज को तो लाभ मिलता ही है, समाज तो बदलता ही है। समाज की कुरीतियां, पाखंड, बुराइयां तो मिटती ही हैं प्रवचन से, पर यजमान आयोजक को जो लाभ प्राप्त होता है वो अद्भुत है। 3 लोक 14 भवन में उसके लिए स्थान बन जाता है, उसकी कदर हो जाती है। इतना पुण्य है ये कथा करवाने का, यजमान बनने का। इसलिए बंधुओं, अब 1-2 दिन बचा है, गोपाल जी का सहयोग कीजिए सब लोग। ये आयोजन में कमी आ रही है धन की, ये व्यवस्था को सुलझाने में परेशान है ये आयोजक। भावना में आकर हाथी तो ले लिया है, पर बांधने के लिए बड़ा छप्पड़ नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अपने जो रोग है, जिनको हम अपना मानते हैं, उनको खड़े होकर के हाथी के लिए छप्पड़ छा देना चाहिए और कार्य को सफल करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं शाम को पूछो गोपाल को, भैया बताओ क्या बात है, क्या सेवा करनी चाहिए, क्या कम हो रहा है। तो उनको भी ईमानदारी से बता देना चाहिए कि ये कम हो रहा और ये पूरा हो रहा। धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की चालाकी बहुत बड़ा अपराध है। धार्मिक अनुष्ठान को दिल खोल के करना है और फिर उसके लिए आगे पीछे देखना नहीं है। शरीर का अंग अंग भी भगवान का दिया है। अगर ये अंग एक दूसरे के लिए हम समर्पित कर दिए हैं और ये तुच्छ रिश्ते हैं, तो भगवान के लिए क्या कम है। ये सब कुछ अर्पण भगवान को हो जाए, फिर भी हमको बिल्कुल भी कम महसूस नहीं करना चाहिए। अरे क्या नहीं, अपने पास सब कुछ है। जुबा होनी चाहिए, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। पूरे जिले में इतना बड़ा काम गोपाल यादव जी ने किया है, वो मेरे शिष्य हैं। पूरे जिले में ऐसा पावन कथा, ऐसा बड़ा आयोजन, ऐसे पंडाल देखे भी नहीं है किसी समाज के लोगों ने। ऐसा कार्य किया है तो
तो ऐसे व्यक्ति को समाज और क्षेत्र के लोगों को उठा लेना चाहिए। उसे केवल इसीलिए धन्यवाद, तन मन धन की सेवा दो कि आपने भैया कम से कम इतनी हिम्मत करके दर्शन तो कराया कथा का और महात्मा का। क्षेत्र में जब महात्मा संत कथा पधारते हैं तो कई वर्षों तक महाराज कोई आपदा नहीं आती है, बिजलियां नहीं गिरती हैं, बादल नहीं फटते हैं, अकाल नहीं पड़ते हैं। और ये दौड़ते हुए हाईवे के नीचे जवान जवान बच्चे ट्रक के नीचे नहीं आते हैं। इस कथा का प्रभाव केवल इस गांव के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए होता है। सब लोग सहयोग करो। हमारे आश्रम का कोई सहयोग है नहीं, 7 दिन में कोई बात नहीं है, पर कथा का सहयोग कीजिए, आयोजक का सहयोग कीजिए। क्योंकि ऐसे आयोजन करने वाला व्यक्ति भूल कर ले दूसरों के कंधे पर ही बंदूक चलाने के लिए, तो फिर धोखा भी होता है। पर हो जाए भूल तो फिर उसे सबको संभाल लेना चाहिए। अपने ही बल भरोसे पर सारे कार्य धार्मिक करने चाहिए, परमात्मा को साथ लेकर। बस दूसरों के भरोसे ऐसे कर्म सफल नहीं होते, उसमें मुसीबत आ जाती है, तकलीफ होती है, पर तकलीफ होने नहीं देंगे। अगर भाव अच्छा है समाज के प्रति, आपका क्षेत्र का कल्याण चाहते हैं, आप पहले से ही आपके भाव अच्छे हैं कथा के लिए, आपका क्षेत्र का उद्धार हो, गुरुजी आपका पैर पड़े, यही भावना है उनकी। सालों से विचारे लगे थे, अब ये विचार जो है आज उनका सफल होने पे आया। अब केवल जरूरत है अपने लोगों की बस। बाकी सब लोग जो है हर्ष और आनंद के साथ में आगे बढ़ते रहिए। जिन जिन लोगों ने जितना जितना रसीद कटवाई है उतना उतना दे दो, काम पूरा हो जाए। रसीद कटवाई है 5,000 की और दे रहे 1100 रुपये, तो फिर 4,000 कहां से लाएगा गोपाल? तो जितनी रसीद घर में रखी है ना अलमारी में, उतना दे के जाओ। तब ही तुम्हारा मानवता और हिंदुत्व, तब ही सनातन तुम्हारा जागृत रहेगा। तुम रसीद पर ही कम ज्यादा करोगे, झूठा सच्चा करोगे, तो कैसे कथा, क्या फायदा है फिर इसका? मेरी दक्षिणा की चिंता नहीं करनी किसी को, पर जो भाड़े पे आया है उसकी चिंता सबको होनी चाहिए। अच्छे काम के लिए कोई गलती हो जाए भावना से तो उसे गलती नहीं कहते, उसको हम धर्म अनुष्ठान मानते हैं। तो आज मेरी तरफ से मैंने कहा आप सबको, सभी शाम को बैठे, जो जो लोग हितकारी हैं, और ये जो भी खर्चा पर्चा हुआ है उसका डाटा लें। गोपाल जी से डायरी दिखाओ भाई, क्या खर्चा हुआ है, किस में कितना लगा है, उसे पूरा करेंगे। चिंता की क्या बात है? भावना बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हम तो सपोर्टर हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं अच्छे कामों में। आप सब लोग भी इस कार्य को संपन्न और सफल बनाएं। क्यों? धर्म ही एक ऐसा अंतिम पड़ाव है जो काम आता है जीवन में। बाकी सारी चीजें हमारे जीवन से गायब हो जाती हैं मरते समय। केवल पाप और पुण्य ही ऐसे हैं जो हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। और साथ निभाने का काम केवल धर्म करता है, तो करो धर्म, आगे बढ़ाओ खुद को। भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा? गैया पड़ी हैं मूर्छित, बछड़े पड़े हैं मूर्छित। पूछा क्या हुआ है भाई? तो सब रोने लगे वृंदावन वासी। कहा हे नंद के लाला,
यमुना में कालिया नाम का राक्षस आ गया है जिसने सारे पानी को विषैला कर दिया है। जो भी गाय पानी पीती हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रही हैं। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने गेंद का सहारा लेकर खेलते खेलते गेंद पानी में डाल दी और पानी में गेंद गई, उसके पीछे पीछे परमात्मा चले गए। उस कालिया की जो पत्नियां थीं वो बड़ी धार्मिक, भगवान नारायण की परम भक्त। भगवान भक्तानियों से मिले, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। और फिर अपनी गेंद उठाने के लिए गए तो नाग ने फुसकार मारी, जहर उगलकर भगवान का रंग नीला कर दिया। तभी भगवान ने अपनी उंगली निकाल करके नाग को नाथ दिया। सारा विष बाहर हो गया। पत्नियां चरणों में गिर पड़ी, हे नाथ, आप भोलेनाथ हैं कि जगन्नाथ हैं? कृपा करके बताइए कौन है? मेरे इस पति को बस में करने का काम केवल दो ही देवता कर पाए हैं, या तो नारायण या तो शिव। आप कौन हैं? तो दोनों देवियों की भक्ति से प्रसन्न तो थे ही भगवान, सौभाग्यवती का वरदान भी दिया था, इसलिए दुष्ट पापी को मार तो सकते ही नहीं थे। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और कहा कि अपने पति को लेकर के धरती लोक पर मद्राचल पर्वत पर चली जाओ, जहां कोई पानी पीने वाला जीव जंतु नहीं रहता। तुम्हारे प्रताप और तुम्हारी तप की वजह से आज तुम्हारे पति के प्राण बख्श दिए मैंने। इसलिए हमारी माता बहनें पति की लंबी आयु के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ करती रहती हैं। इनका किया हुआ पूजा पाठ बेटे को, पति को, सबको लागू पड़ता है। इसीलिए घर में औरत को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। औरत को अपमानित मत करो, उसको कचड़े में मत डालो, उसको तुच्छ में मत डालो। जो पत्नी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पतित्व के लिए, तुम्हारे सतित्व के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए भूखी मरती है, प्यासी मरती है, पूजा करती है, पाठ करती है, उसके प्रेम की भावना की कदर करनी चाहिए। उस कालिया के माथे पे सवार होकर भगवान पाताल से धरती लोक पर आ गए और बीच यमुना में आकर प्रभु बांसुरी बजा करके अंगूठे के पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। सारे ब्रजवासियों ने देखा, अरे कृष्ण आ गया, आ गया, आ गया। आधे लोगों को दूर से लग रहा था कि कृष्ण को सांप ने पकड़ रखा है, कृष्ण छूट नहीं पा रहा है, फनों के बीच में कृष्ण फंस गया है। पर कुछ लोग नजदीक से देख रहे थे तो भगवान जो है फन के ऊपर नाच रहे थे बांसुरी बजाकर। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मद्राचल पर्वत पर भेज दिया और अपने चरणों की पवित्र गंगा से उस नाग के समस्त जहर को, विष को, बुराई को समाप्त कर दिया बुद्धि से, मस्तिष्क से। इसीलिए महात्मा संत जनों के चरणों को क्यों पूजते हैं? उनके चरणों को धो करके पीते क्यों हैं? क्योंकि इस बुद्धि में जो विष भरा है, बुराइयों का जहर भरा है, वो निकल जाए, इसलिए चरणामृत लेते हैं। और उसका सच्च रिजल्ट भी यही है। जब भी कोई पवित्र महापुरुष अपने यहां कहीं मौका मिले तो उनके चरणों का जल अपनी जीवा पर डाल करके अपनी विषैली जीवा को अमृतमयी बनाते रहते रहना चाहिए। समय समय पर संतों के चरणों का जल ग्रहण करो, भगवान के चरणामृत को स्वीकार करो। भगवान के चरणों के स्पर्श लगने से ही पापी के पाप धुल गए, अमृत बन गया बुद्धि में, विष समाप्त हो गया। चरणों की बड़ी दिव्य महिमा है। ब्रजवासी वृंदावन वासियों ने यह लीला देखी तो हल्ला मच गया, जय जयकार हो गई।
सारे महात्मा संत इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ये नंद का बालक नहीं है और ये कोई गाय चराने वाला ग्वाला भी नहीं है। ये नंद का बालक हो, ये इंसान का बालक ये लीला कर ही नहीं सकता। पाताल में जाकर 7 वर्ष के भगवान ये लीला कर रहे हैं। कहते हैं 7 से 9 वर्ष के बीच भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे वृंदावन में। इस लीला को देखकर संत महात्माओं ने स्वीकार कर लिया कि ये हो न हो ये ब्रह्म ही है, ये परमात्मा ही है। सबने भगवान को परमात्मा का रूप देख करके उठा लिया और पूरे वृंदावन में भगवान की यात्रा निकाली, शोभा यात्रा। सबने भगवान को पूजा, सोने के सिंहासन पर बिठा करके मुकुट पहनाकर भगवान की आरती करने लगे और भगवान को वृंदावन का मुखिया बनाकर ठाकुर बना दिया, मालिक बना दिया। अब वृंदावन में जो कुछ भी होगा वो सब भगवान श्री कन्हैया जी के कहने से होगा। आज भगवान का नाम सारे महात्मा संतों ने रख दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी, जय जयकार हो रही है। आनंद बह रहा है वृंदावन में। चलिए एक भजन के साथ में आपको आनंद दर्शन कराते हैं। फिर आगे की कथाओं में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन हैं जो आपको आज सुनाएंगे। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन के धारी, बुला लो वृंदावन के धारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम
इधर की लाइन पूरी की पूरी वैसे ही खड़ी हो गई है। वृंदावन का जो जय जयकार हो रहा है, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो